नॉलेज टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट शकील और आज हाज़िर हूं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें जब भी किसी क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना होता है तो हम विद इन सेकंड यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया पर सर्च करके फाइंड कर लेते हैं। जहाँ पर टेक्नोलॉजी ने हमारी ज़िंदगी को इतना आसान कर दिया है, वहीं पर हमें केयरफुल रहने की भी ज़रूरत है। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा ऐसी 3 चीज़ें जो हमें यूट्यूब, गूगल और सोशल मीडिया पर कभी भी सर्च नहीं करनी चाहिए। नंबर 1, नेवर सर्च अबाउट वेपन्स। कभी भी बॉम्ब्स के बारे में, वेपन्स के बारे में यानी कि असले के बारे में इंटरनेट पर सर्च नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो जानना चाहते होते हैं कि एटम बम कैसे बनता है, हाइड्रोजन बम कैसे बनता है और कौन सी गन बेस्ट है, इसे कहाँ से ख़रीदा जा सकता है। ये तमाम सर्चेज़ हमारे क्रिमिनल माइंडसेट को शो कर रही होती हैं और जिससे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता। याद रखें कि हुकूमती इदारों की नज़रें, एजेंसीज़ की नज़रें और सिक्योरिटी इदारों की नज़रें हमारी सर्चेस पर होती हैं। हम क्या सर्च कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये तमाम तरह उनके डाटाबेस पर रिकॉर्ड हो रहा होता है। हमने खुद एसेस दी होती है यूट्यूब को, गूगल को, अपने डाटा के, अपने माइक्रोफोन की, अपने कैमरा की, यहाँ तक कि अपनी लोकेशन की भी। अक्सर आपने नोट किया होगा कि हम यूट्यूब पर जिस तरह की वीडियोस देखते हैं तो यूट्यूब का सर्च इंजन हमें उसी तरह की वीडियोस रिकमेंड करता है। ऐसा क्यों होता है? यूट्यूब को पता होता है कि हम क्या चीज़ ज़्यादा सर्च कर रहे हैं, इसलिए वो हमें उसी तरह की वीडियोस ज़्यादा रिकमेंड करता है। अगर आपके इलाके में या फिर आपके आसपास किसी जगह पर कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है तो इन सर्चेस की वजह से आपको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जा सकता है और आपके लिए बड़ा मसला बन सकता है। नंबर 2, नेवर सर्च अबाउट डिजीज़ बिफोर डायग्नोसिस। कभी भी डॉक्टर से डायग्नोसिस से पहले डिजीज़ को इंटरनेट पर सर्च ना करें। अक्सर हम किसी भी सिम्टम को इंटरनेट पर सर्च करते हैं और हम मिसगाइड हो जाते हैं, क्योंकि एक सिम्टम किसी भी छोटी से छोटी बीमारी का भी हो सकता है और बड़ी से बड़ी बीमारी का भी हो सकता है। इसलिए जब डॉक्टर डायग्नोसिस कर दे तो इसके बाद हमें ज़रूर इंटरनेट पर सर्च करना चाहिए। इससे होगा ये कि हम अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं, अपने लाइफ को चेंज कर सकते हैं और जो दुनिया में लेटेस्ट सर्वे हो रहे होते हैं, इनसे सामने आने वाली रिसर्च से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। यूट्यूब या गूगल हमें क्लिनिकल चेकअप फराम नहीं करते, बजाय इसके कि हम मिसगाइड हों, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करें। बेहतर यही है कि पहले डॉक्टर से डायग्नोसिस ले लें, हमें क्या बीमारी है, इसके बाद हमें इंटरनेट पर सर्च करें। नंबर 3, डू नॉट सर्च अबाउट क्राइम्स। कभी भी क्राइम से रिलेटेड सर्च ना करें। ये सर्च ना करें कि किस तरह से किसी बच्चे को किडनैप किया जा सकता है। ये सर्च ना करें कि किस तरह से किसी को हिरास किया जाता है, किस तरह से किसी को अब्यूज़ किया जाता है या फिर किस तरह से बैंक को लूटा जा सकता है। ये सर्च ना करें कि किस तरह से सोसाइटी में वायलेंस क्रिएट किया जाता है। ये तमाम चीज़ें खाली सर्चेस तक महदूद नहीं होती। हमें ख्याल रखना चाहिए कि हम हर रोज़ किसी दूसरे के लिए कितना फ़ायदेमंद साबित हो रहे हैं। हम हर रोज़ किसी दूसरे की ज़ात में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। हम हर रोज़ सोसाइटी में कितना कंट्रीब्यूट पैदा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अपने वैल्यूएबल कमेंट से हमें वीडियो के बारे में ज़रूर आगाह करें और इसी तरह की डेली इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।